आप प्रोडक्ट कैसे बिल्टअप करोगे, ओके। फिर ढूंढा क्या कर सकते हैं, है ना। फिर समझ में आया यार कि उस समय ना फ्लिपकार्ट चलता था, जबोंग चलता था, और ग्वालियर में जो डिलीवरी होती है उसमें एटलीस्ट आपको लेट्स से 4 से 7 दिन का समय लगता था कुछ भी चीज़ डिलीवर होने में। ठीक है। लेकिन हम ग्वालियर में थे तो ग्वालियर में मतलब मोस्टली मेजर ब्रांड्स हैं और मेजर चीज़ें सब कुछ मिलती हैं। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार मतलब जब हम लोग का कॉलेज फेस्ट होता था तो वी यूज्ड टू गो टू दीज पीपल, ये ब्रांड्स वगैरह के पास स्पॉन्सरशिप्स के लिए। तो हमने ग्वालियर घूमा हुआ था। उसके बाद आई कुड अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी ग्वालियर के मतलब शॉप्स हैं, अगर इनको ही, इनके पास सारा आइटम अवेलेबल है, इनकी इन्वेंट्री अगर ऑनलाइन कर दी और इनको ही हमने क्या बोलते डिलीवर करा दिया उसी दिन के अंदर, दैट्स गुड, ओके। तो हमारी जो मतलब आई हैड ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप को हम लोग एक G7 बोलते थे। तो वहाँ से हमने कहा भाई ठीक है, हम 7 घंटे में डिलीवरी करेंगे। बट आइडियली वो उससे आया था कि मतलब वी आर 7 फ्रेंड्स हु आर बिल्डिंग इट टुगेदर, इट वाज अ नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमने उसको ग्वालियर 7 रखा। हमारा प्रॉमिस भी ये था कि फ्लिपकार्ट जबोंग उस पीरियड ऑफ टाइम पे आपको 7 दिन के अंदर डिलीवर करेंगी। आई थिंक दिस वॉज 2013 मार्च, जनवरी एक्चुअली, जब अमेजोन इंडिया आया भी नहीं था। अमेजोन जून 2014 में आया। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड, लाइक विथ अ ट्रस्ट इन आवरसेल्व्स। उसके बाद एक नीड एकदम मेजर दिख रही थी, ओके, कि हाँ भाई लोगों को जल्दी डिलीवरी चाहिए। अभी 10-12 साल बाद आप देखो अगर जेप्टो और ब्लिंकिट, तो है ना, तो दे हैव ऑल्सो बीन एबल टू फिगर दैट आउट। बट वही है कि आई वुड ऑलवेज से कि ये जो बिजनेस है वो एग्जीक्यूशन ड्रिवन बहुत ज़्यादा है। दैट मे बी दैट वाज द रीजन व्हेन आई वाज नॉट एबल टू मेक इट एज अ। सो फिर आपने ग्वालियर 7 कब ये रैप अप किया, किस ईयर में? यार मैंने 1 साल किया लगभग ग्वालियर 7, ठीक है। ओके। द मेजर रीजन वॉज कि ये मतलब ना एक कैश, आई वुड से कैश ईटिंग बिजनेस था ये, बहुत ज़्यादा कैश इंटेंसिव। और लॉस का मेजर कारण यही था यार कि इसमें क्या ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की दिक्कत थी। मोस्टली क्या करते थे, पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था इससे क्लोथिंग से और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से और लेट्स से फैशन आइटम से, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। बट वी कुड अंडरस्टैंड कि यार हमारा कॉलेजेस में अच्छी पकड़ है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, वी आर एबल टू कनेक्ट विद देम। तो हम लोग को ना ग्रोसरी पर ज़्यादा हो गया कि जैसे लोगों को रोज़ मिल्क चाहिए, दूध चाहिए उनको रोज़, है ना, उनको बिस्किट के पैकेट्स चाहिए रोज़। तो हमने सब्सक्रिप्शन बना दिया। अब उसमें क्या होता था कि यार इन्वेंट्री मैनेज अगर आपने थोड़ी सी भी आमा गलती करी, लेट्स से कि एक पूरा आपके लॉट है जिसमें मान लो 50 वो पैकेट्स ऑफ मिल्क हैं, अगर 2 भी खराब हो गए तो आपका पूरा मार्जिन वहाँ से चला गया। और फिर आपको ऊपर से क्या बोलते हैं, आपको गाड़ी भी चाहिए, मतलब लेट्स से यूल हैव अ फिक्स्ड एसेट्स, वो सारा इशू था वहाँ पे, है ना। तो उससे मतलब कुछ करके, और फिर मतलब उस समय आइडिया भी नहीं था पैसे क्या कैसे क्या खर्च करने चाहिए, है ना। तो ये लीगल रजिस्ट्रेशंस, ये वो 50 चीज़ों में वो पैसे, और काफ़ी मतलब गलतियाँ भी करी, तो उसमें ये पैसे चले गए। गुड पार्ट वॉज कि माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, और उन्होंने जब मैं कंपनी पहली बार रजिस्टर कर रहा था तो उन्होंने कहा था भाई तुम्हें अगर लगता है कि चलेगा तो यू डू इट, बट यही कभी छोटा गेम मत खेलना, मतलब ये मत सोचना कि मैं बहुत रिजर्व से रहूँ, मैं इसी पाथ पे जाऊँ। उन्होंने कहा हमने अपना पाथ खुद खोजा एंड वी हैव बीन एबल टू सेक्रीफाइस सो मच सो दैट यू डोंट हैव टू डू इट। फिर मैंने क्या किया कि ग्वालियर 7 को आई हैड अ विजन कि यार इसको ना हम मतलब नेशनल लेके जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक डोमेन बुक करके रखा था in7h, विच इज़ कि in 7 hours वी विल डिलीवर योर फूड, ये क्या बोलते हैं, योर कंटेंट, जो भी तुम्हारे पास जो तुमने मंगाया है। रैपिड ई कॉमर्स बोलते हैं हम जिसको, आजकल कोई कॉमर्स बोलते हैं। तो वो था। तो फिर अब डोमेन में पैसे खर्च कर दिए थे, 5 साल के लिए डोमेन ले लिया था 3,500-4 हज़ार रुपये। सोचा इसका कुछ करते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्वीक किया, उसको बोल दिया कि in 7 hours वी आर गोइंग टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर यू, ओके। और वेबसाइट वगैरह तो मुझे बनाना आता था, टेम्पलेट वाली जो वेबसाइट है ईजिली वो 4-5 घंटे में अगर रिक्वायरमेंट क्लियर है तो बन जाती है। तो इसको फिर मैंने 2-3 ब्लॉग्स पे डाला, ओके। वो ब्लॉग पे चल गया, उसी दिन डाला, उसी दिन वो हिट, कम से कम 1500-2,000 आदमियों ने उसको देखा, और मुझे उसी दिन लीड आ गई कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और ये तुम करो। उस समय वेबसाइट बनाने का बहुत ज़माना चल भी रहा बहुत ज़माना चल रहा था, हाँ राइट। और थोड़ा ना ये था मतलब ना थोड़ा सी कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग थी कि यार 7 घंटे में कैसे बना के देगा। तो लोगों ने आपस में शेयर भी किया, ठीक है। फिर मुझे लीड भी मिल गई, एक मुझे पहली लीड मिली, ठीक है। मुझे मेल आया उसका कि भाई हमें एक ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए एक मूवी के लिए, तो हम अजय देवगन की टीम से बोल रहे हैं, ओके। तो मुझे लगा यार पता नहीं कौन भाई फिरकी ले रहा है कि क्या अजय देवगन है ना, कि मतलब क्योंकि उस वर्ल्ड से आप कनेक्टेड ही नहीं हो, आप अभी अपना कल का सोच रहे हो, कल कैसे होगा, है ना, कल दिल्ली में रुकेंगे किधर, ओके। और हाँ यार ये सारी स्टोरी के बीच में एक और है कि अपने तो आपको सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू यू विद ब्लड, ओके। आई हैव ऑल्सो हैव लाइक सम वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके, जो मतलब एकदम पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट किया, है ना। तो एक निशान पाल सर है, तो जिस समय जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब 2 महीने उन्होंने मुझे अपने घर पे रुकाया था कि भाई ठीक है अभी तो। कहाँ पे, ग्वालियर में? यहाँ पे दिल्ली में गाजियाबाद में वो रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स ने, तो वो सब। लास्ट में फिर क्या हुआ कि मुझे फिर से उस एजेंसी का आया
कि यार उस टाइम पे मतलब वी वर ऑन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बट नाउ वी आर सीरियस. दिस इज लेट्स से फिल्म दैट इज लॉन्चिंग विच इज़ मैड अबाउट डांस. शाहरुख खान ने इसमें फंड किया है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं. और हमने जिस एजेंसी को हायर किया था दे आर नॉट एबल टू डू अ गुड जॉब, और कल हमें इसका मोशन पोस्टर रिलीज़ करना है. अब रिलीज़ करने का उनका ये प्लान था, उन्होंने पिच कर दिया था पहले ही कि ट्विटर पे जो भी लेट्स से इस पर्टिकुलर हैशटैग के बारे में बात करेगा उनको ऑटोमेटिकली वो हैशटैग पे क्या बोलते हैं, जो भी इस हैशटैग के बारे में बात कर रहा है उनको ये पोस्टर अपने आप रीट्वीट हो जाना चाहिए, रिप्लाई पहुंच जाना चाहिए. ओके. तो ये लोगों ने काम तो ले लिया था बट ये कर नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने बोला कि यार देखो कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, अगर आप इसको कर दोगे तो देन वी कैन वर्क इन द लॉन्ग रन, है ना. अपने पास भी क्या मतलब कुछ ऐसा ऑल तो चॉइस थी नहीं, तो काम किया और वो इवेंचुअली हो गया. मतलब हमने 3-4 घंटे के अंदर ही उसको करके दे दिया. करने के देने के बाद फिर वहाँ से अपना बॉन्ड बन गया उस कंपनी के साथ. सो देन वी वर्क टुगेदर ऑन दिस मैड अबाउट डांस, वी वर्क टुगेदर ऑन दृश्यम 2, वी वर्क टुगेदर ऑन ये शिवाय, एक्शन जैक्शन और ये सिंघम 2 और 3. अजय देवगन के सारे प्रोडक्शन के अजय देवगन के जितने भी थे वो मतलब हमारे पास आने लग गए. अब आने लगे. तो आप उनके लिए क्या वेबसाइट या टेक्नोलॉजी क्या बना के? हाँ, तो हम लोग क्या करते थे यार, एक तो वेबसाइट था. ओके. वेबसाइट बिकॉज क्या था हमारा मोट उस समय कि यार हमारा मतलब कुछ कॉस्ट, हमारा मतलब मैं था. ओके. और कभी दूसरों को काम दे देते थे और कभी मतलब खुद ही से मैं कर लेता था. ओके. तो उसमें कॉस्ट हमारा बहुत ही कम था. तो ये आपका सेकंड स्टार्टअप मैं बोलूंगा कि पिवट करके हाँ, आपने तो ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने नोइंगली पिवट किया है, वो हो गया, मतलब गोइंग विद द फ्लो है. ऐसा मैंने नहीं दिखा. अभी मुझे ये नहीं पता कि इन 7H में पहला दिन ये था, ऐसा कुछ नहीं है उसमें. अच्छा. कि मैंने प्लान किया. जैसे उसमें था कि तुमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी ग्वालियर शहर में, वो तुम अभी थॉट आउट कर रहे हो. इसमें ऐसा कुछ नहीं था. दिस वाज अ ट्रांजिशन फेज. ओके. वी जस्ट नीड मनी. हमें अब स्टार्टअप में घुस चुके हैं, अब भाई कुछ तो हाथ पैर चला के करना ही है. आप अजय देवगन से मिले थे? हाँ, मैं अजय देवगन से मिला था, मैं शाहरुख खान से ही मिला था. कैसा लगा आपको मिलके? यार वैसी कुछ बात नहीं हुई, मतलब ऐसा मैंने नहीं बोला कि मैं अंकित हूँ और मतलब आप कौन हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना. बट वही हुआ कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई. मतलब वी वर अ टीम. तो जैसे जो एजेंसी ने हम लोग को हायर किया था वो हमें लेके गए, उन्होंने वहाँ पे क्या बोलते हमें बिठाला और वो हुआ. बिकॉज इट वॉज अ क्लाइंट एंड लेट्स से अ कस्टमर कॉन्वर्सेशन. तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी मतलब वो आहा मोमेंट वाली बात नहीं हुई. प्रोफेशनल मोमेंट था, लेकिन आप उनके साथ बैठ के काम किया आपने, अजय देवगन, शाहरुख खान, उनसे रिक्वायरमेंट. राइट. कुछ अलग लगा आपको जो जनरल कोई रिक्वायरमेंट होता है और बॉलीवुड से अगर कोई रिक्वायरमेंट आता है, कुछ अलग लगा आपको? यार इसमें क्या रहता ना कि मतलब रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से नहीं आती, रिक्वायरमेंट उनके मैनेजर से आती है. ओके. जैसे अजय देवगन की आई थिंक जो मैनेजर थी वो थी अंजलि. तो उनको क्लैरिटी होती है, वो बस मतलब आई एम नॉट श्योर इफ इट इज राइट और रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई हैव इंटरप्रेटेड कि हाँ दिखाने के लिए यार कि यार दे आर सीरियस एंड ऑल. एक बार वो जाके क्लाइंट से भी मीटिंग करवा देते कि हाँ भाई मतलब हम कर रहे हैं, मतलब ये सच में. क्योंकि क्या होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री में पैसा बहुत ज़्यादा फंसता है कि आपने काम कर दिया बाद में पैसे ही नहीं मिला आपको. ओके. तो सीरियसनेस दिखाने के लिए और थोड़ा सा मतलब ये भी कि यार जो बंदा आ रहा है उसको मिलके थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो वो सब हम करते हैं. तो अजय देवगन के लिए तो मतलब लॉन्ग टर्म तक काम किया उनकी मोस्टली एजेंसी के साथ, और उसमें फिर हमने बहुत सारे टूल्स बनाए लाइक हाउ टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू ऑटोमेट ट्विटर एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच मे बी वी कैन नॉट रिवील. ठीक है. तो ये इन 7H आप कितने साल तक काम किया आपने इस पे? हाँ, तो यार इन 7H जो था मैंने आई थिंक 2014 तक तो काम किया उस पर. उसके बाद क्या हो कि जिस एजेंसी के अंदर काम कर रहा था उन्होंने ही मुझे वो कर लिया कि भाई ठीक है आप ये आओ हमारे साथ, आपको पैरेलल जो भी करना है करो, आप साथ में हमारे पास मुंबई ही आ जाओ, ठीक हम साथ में ही काम करते हैं. ठीक है. और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो टीम हायर करनी है वो भी हम ही तुम्हें हायर करवा देते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम कर लेंगे. तो एक जो बेसिक जो आपको मिलता है हर प्रोजेक्ट का वो तो वैसे ही रहेगा, विच ऑलरेडी वी वर ऑफरिंग एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस. ठीक है. ओके. तो डिस्काउंटेड प्राइस, तो वहाँ तो हमें उनसे काम मिल ही रहा था, और साथ में मैं ये भी हो गया था कि अगर उस पर उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी हमारे साथ वो शेयर करेंगे. ओके. तो वो एजेंसी थी डार्क हॉर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके. उस समय आई थिंक 2015-16 की बात है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा था कि एजेंसीज, पहले क्या होता है जब हम लोग ने स्टार्ट किया था काम, एक 50 करोड़ की फिल्म है तो 50 लाख उसका डिजिटल मार्केटिंग का या वेबसाइट वगैरह का बजट होता था. ठीक है. अब वो चेंज हो रहा था बिल्कुल, मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ भी हो सकता था, बिकॉज वही मेन ऑडियंस है आपकी, वही आपकी मेन ऑडियंस है इंटरनेट पर, राइट. तब ये जो प्रोडक्शन हाउसेज है इन्होंने अपनी खुद की ही मार्केटिंग एजेंसी, मतलब अंदर ही मार्केटिंग करने लगे लोग. ओके. तब ये शिफ्ट हुआ. हाँ, तो अब हम लोग को ये था कि या तो हम यार जो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं एडी फिल्म्स के साथ, उनके साथ हम चले जाएं, या फिर हम खुद को पैरेलली करते रहे. तो फिर देन वी आर गोइंग टू फाइट विद अदर एजेंसीज इन ऑर्डर टू गेट द वर्क. ओके. क्योंकि काम इवेंचुअली कम हो रहा था. एंड देन आफ्टर दैट जब हम इस एजेंसी में, मैं एजेंसी में काम ही कर रहा था, देन वी गॉट अ क्लाइंट
विच वॉज लेट्स से एन ISB ग्रेड, और उसको अपनी एक लीगल टेक की वेबसाइट बनवानी थी. ठीक है. ओके, एंड देन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, आई हैव ऑलरेडी पुट माई नोटिस एंड ऑल कि यार मैं ये वाला छोड़ दूंगा. तो प्रॉफिट ये शेयरिंग वगैरह आपकी सब कुछ छोड़ कंपनी देंगे हम. थी और आपने खुद नोटिस दिया क्योंकि आप हाँ, क्योंकि collaborate हाँ में क्योंकि काम कर वहाँ रहे पे तो क्या था ना, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स थे, तो आपको कम से कम 6 महीने पहले बताना पड़ेगा कि भाई अब आप छोड़ रहे हो, जिससे कि वो प्रोजेक्ट्स की KT शुरू हो पाए. आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कैसे करोगे, बिकॉज काफ़ी बार क्लाइंट ना आपका काम देख के ही आता है कि यार ये वाला काम इस बंदे ने किया. तो क्या ये आपका जो स्टार्टअप था ये काइंड ऑफ जॉब बन गया था उसके? हाँ, बोल सकते यार, हर स्टार्टअप इवेंचुअली तो जॉब ही बन जाता है, एंड इट्स द मोस्ट टफेस्ट जॉब. ओके, क्योंकि आपको जॉब में तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन होता है, आपको ये करना है, बट इन जॉब में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होता. क्लाइंट्स लाने के लिए आपको बहुत बार डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है. ठीक है. ओके, तो हमने उसमें किया, इट डिड नॉट. तो आपको मेक सेंस नहीं किया कि वो उस लेवल का बिजनेस नहीं बन रहा है? हाँ, राइट. तो अगर वो है रिट्रोस्पेक्ट में कि लर्निंग कनेक्शंस के फॉर्म में तो सब कुछ सही बना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एन एग्जिट एंड मे बी मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट, एजेंसी में तो वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आपको कुछ वैसा मिलेगा, क्योंकि एजेंसी में अगले बंदे के लिए भी नहीं है. हाँ, आप ही हो, चला रहे हो, जब तक चलेगा फिर बंद हो करेक्ट. जाएगा. बट एजेंसी में काम करके आपको ऑपरेशंस की बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती